वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाक भारत कशीदगी में कमी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को वापस भेजने का फैसला किया है। पाकिस्तान का वफ्द भी करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के लिए नई दिल्ली जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पेओ के किरदार का शुक्रिया अदा करता हूँ। बताना नहीं चाहता था, लेकिन प्राइवेट डिप्लोमेसी ने काम दिखाया है। अमरीका ने प्राइवेट डिप्लोमेसी के जरिए पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा किया। चीन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, उर्दन के रहनुमाओं ने भी किरदार अदा किया। कशीदगी में कमी दिखाई दे रही है और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव को बढ़ाया है। हमने फैसला किया है कि जो हमारे हाई कमिश्नर हैं सुहेल महमूद साहब, जो यहाँ आए हुए थे कंसल्टेशंस के लिए, हम उनको वापस दिल्ली लौटा दें। हमने करतारपुर के लिए 14 मार्च को हस्ब वादा जो तारीख तय हुई थी पिछली नशिस्त में, इंशाअल्लाह वो दिल्ली जाने के लिए तैयार है, ताकि हम जाके उस राहदारी को अमली शक्ल पहनाएं। हमने फैसला किया है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे दोनों तरफ, वो हर हफ्ते मंगल के रोज़ आपस में उनका कांटेक्ट होता था और तबादला ख्याल होता था। पाकिस्तान उस कांटेक्ट को, उस तबादला ख्याल को बहाल करने के लिए तैयार है। ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पियो का। प्राइवेट डिप्लोमेसी को बरूए कार लाते हुए अमेरिका ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है और दीगर ममालिक ने, उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा चीन का, मैं जिक्र करना चाहूँगा रूस का, मैं जिक्र करना चाहूँगा सऊदी अरब का, तुर्की का, जॉर्डन का, यूएई का, सब का, कि जिन्होंने सफारतकारी के ज़रिए कोशिश की कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान पर कशीदगी ख़त्म करने पर जोर दिया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान स्टेफान डुजारिक का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा सूरत हाल से पूरी तरह आगाह है। सेक्रेटरी जनरल दोनों मुल्कों से मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में रहे और तनाव कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इक़दामात पर जोर दिया। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान रॉबर्ट प्लाडिनो ने कहा कि पाक भारत कशीदगी के खात्मे में असल किरदार अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का है। उन्होंने दोनों मुल्कों के साथ खुद सिफारती सतह पर राब्ते किए। नायब तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि दोनों मुल्कों पर जोर डालते रहेंगे कि कशीदगी ख़त्म करने के लिए इक़दाम जारी रखें। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें बराह रास्त राब्ते और फौजी कार्रवाई से गुरेज शामिल है। और अब आपको बताएं कि महकमा औकाफ ने कल अदम तंजीमों के ज़ेर इंतज़ाम मसाजिद और मदारिस का इंतज़ाम संभाल लिया है। ज़राए के मुताबिक महकमा औकाफ ने 3 मसाजिद और 2 मदरसे तहवील में ले लिए हैं। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज बताइएगा मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, नेशनल प्लान 2014 के तहत उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जोर शोर से इस हवाले से इस्लामाबाद इंतजामिया और महकमा औकाफ ने रात के जो कलदम तंजीमों के जरिए तमाम जो मसाजिद और मदारस चल रहे थे उनका इंतजाम उन्होंने संभाल लिया है। महकमा औकाफ ने 3 मसाजिद और 2 मदारस को अपने तहवील में लिया है और वहाँ पर अपने ही खतीब और इमाम जो हैं वो वहाँ पर तैनात कर दिए हैं, वही इसके उमूर चलाएंगे। तहवील में ली गई जो मसाजिद, इसमें मस्जिद कुबा, मस्जिद अली असगर मस्जिद शामिल है, जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ये मसाजिद शामिल हैं। और जो मदारस तहवील में लिए हैं उसका इंतजाम संभाला है, उसमें खालिद बिन वलीद और मदरसा ज़ियाउल कुरान जो मस्जिद कुबा में ही वाक़या है उसका भी इंतजाम जो है वो महकमा औकाफ ने जो है वो ले लिया है। इसके साथ साथ इन्होंने अपने ही खतीब लगा दिए। मस्जिद कुबा में पहले मौलाना यासीन थे, उनकी जगह मौलाना अब्दुल हफीज को खतीब मुकर्रर किया है और इसके साथ साथ दीगर मसाजिद में भी अपने खतीब और अपने इमाम जो है वो वहाँ पर लगा दिए गए हैं। और मसाजिद के बाहर जो है वो नोटिस चस्पा कर दिया है कि सिर्फ नमाजी हजरात जो है वो मसाजिद के अंदर आ सकते हैं, गैर मुतलका शख्स का अंदर आना मना है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। दाखिला उमूर के लिए वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी कहते हैं कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन मकासद के हुसूल तक जारी रहेगा। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए कोशिशें तेज की जा रही हैं।
DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। भारत की जानिब से डोजियर मिला जिसे मुताल्लिका वजारत देख रही है। एक निजी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि पुलवामा वाक़े में कोई मुलव्विस हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलवामा का इंसिडेंट है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑफर की जी कि आप आएं, जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं आएं, और अगर आप कोई ऐसी चीज लेके आएंगे हम उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर कोई इन्वॉल्व पाया गया तो हम इसलिए नहीं एक्शन लेंगे कि आपने हमें कहा है, हम इसलिए एक्शन लेंगे कि जिन्होंने ये काम किया है, और अगर कोई फर्द पाकिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल किया है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे इन आवर ओन इंटरेस्ट। तो अब उन्होंने एक डोजियर भेजा है, उस डोजियर में तो हम यही उनसे मांग रहे थे, उन्होंने दिया है, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और अगर वो इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रॉमिस है, ये रियासत की विल है, और ये भी कह दिया कि अंडर प्रेशर नहीं होगा, आप एविडेंस दें। तो उसके ऊपर अभी डोजियर आया है, उसको मुतल्लिका जो मिनिस्ट्रीज हैं वो देख रही हैं, और उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जरूर एक्शन करेंगी, और जो उसका रिजल्ट होगा वो उनसे शेयर किया जाएगा। ये जो अभी आप एक्शन देख रहे हैं, 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बना, लेकिन आपको पता है कि उसके बाद ज़र्ब अज़ब चला और वो चलता रहा। फौज आपकी उसमें मसरूफ थी, सिविल आर्म फोर्सेज उसमें मसरूफ थी, पुलिस भी हमारे साथ इसके खिलाफ मसरूफ थी। तो जिस तरीके से पॉइंट नंबर 3 पे या कुछ और रिलेटेड पॉइंट्स पे एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो सका। कैपेसिटी का भी इशू था, आपको फाइनेंसेस भी चाहिए थे। तो रद्दुल फसाद हमने 22 फरवरी 2017 को अनाउंस किया। रद्दुल फसाद के 4 में से जो 2 पॉइंट थे वो ये थे, नंबर 1 कि नेशनल एक्शन प्लान पे लेटर एंड स्पिरिट में काम किया जाएगा। नंबर 2, पूरे मुल्क में IBOs किए जाएंगे और जो डीवेपनाइजेशन कैंपेन है वो चलाई जाएगी। तो अगर आप देखें तो 2014 से लेके रद्दुल फसाद तक रियासत की ये विल और कमिटमेंट थी कि अब हमने काइनेटिक ऑपरेशन जब खत्म हो गए हैं तो अपने मुल्क में जो रेजिडुअल थॉट है या जो रेजिडुअल पोटेंशियल है बिट्स एंड पीसेज में, नॉट एज ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हमने देखना है। ये जो आज प्रोस्क्राइब्ड हुई हैं, नोटिफिकेशन फॉर्मली हुआ है इनको फलाह इंसानियत को और दूसरे को बैन करने का, ये डिसीजन भी जनवरी में हुकूमत ने ले लिया था और आर्मी की इनपुट उसमें शामिल थी। अनफॉर्चुनेटली ये जनवरी में अनाउंस नहीं हो सका, और जब ये 21 फरवरी को NSE हुई है तो उसमें ये फिर प्राइम मिनिस्टर ने फिर ये डायरेक्शन दी कि ये काम करें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रेशर है या ऐसा है। FATF के ऊपर जो पॉइंट पे अमल करना था वो भी हम कर रहे हैं, और उसका फायदा भी पाकिस्तान को है। अगर हमारे सिस्टम्स ठीक हो जाएंगे तो उसका अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान को होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि करतारपुर राहदारी मुआहिदे के मुसव्विदे पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ्द 14 मार्च को नई दिल्ली जाएगा। पाकिस्तानी वफ्द के दौरे के जवाब में भारतीय वफ्द 28 मार्च को पाकिस्तान आएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट लेवल पर भी हफ्तावार राब्ता जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। मंगल को भारत के कायम मकाम हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा मदऊ किया गया और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की नई दिल्ली रवानगी से आगाह किया गया। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली सैयद शमशाम बुखारी ने पंजाब के वजीर की हैसियत से हलफ उठा लिया। शमशाम बुखारी को पंजाब की वजारत इत्तलात और नशरियात का कलमदान सौंपा जाएगा। साबिक वजीर फयाजुल हसन चौहान से गुज़श्ता रोज़ इस वजारत का कलमदान वापस लिया गया था। ज़ीशान बख्श की रिपोर्ट। पंजाब के नए वजीर सैयद शमशाम बुखारी की तकरीब हल्फ बरदारी गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़रा राजा बशारत, मोहसिन लगारी, हसनैन बहादुर दरिशक, चौधरी ज़हीरुद्दीन, मियाँ असलम इकबाल और डॉक्टर अख्तर मलिक के अलावा साबिक वजीर आला पंजाब मियाँ मंजूर वट्टू ने भी तकरीब में शिरकत की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने शमशाम बुखारी से हल्फ लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शमशाम बुखारी को मुबारकबाद दी और कहा कि शमशाम बुखारी मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं जो अपने फ़राइज़, मेहनत और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक सर अंजाम देंगे। ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब के साबिक वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान वजारत का कलमदान संभालते ही अपने मुतनाज़े बयानात के लिए मशहूर हो गए थे। अपने मुतनाज़े बयानात की वजह से उन्हें कब कब वजाहतें देना पड़ी, आइए आपको दिखाते हैं। पंजाब की वजारत इत्तलात संभालते ही फयाजुल हसन चौहान ने मुतनाज़े और गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से शोहरत हासिल की। जबान पर दस्तरत के बावजूद जारे मिजाजी और अल्फाज के गलत इस्तेमाल के बायस कई बार उन्हें वजाहतें पेश करना पड़ी। उन्होंने सबसे पहला बयान अलहमरा हॉल लाहौर में अदाकारा नरगिस के बारे में दिया। ये कोई इंसानियत है कि आज उसको प्रिंट आउट करके जनाब आप बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, तो यार उसके लिए वो जाना वो जाके लोग देख लेते हैं।
انہوں نے بتایا کہ ہماری ڈومین اور رینج سے تھوڑا سا باہر ہے. میری کوشش تھی کہ تھوڑی سی میری رینج کے اندر آئے. پھر میں آپ کو بتاتا کہ نرگس کو میں حاجی نرگس نہ بناتا تو آپ مجھے کہتے ہیں. اور یہ لانیہ نے وہ بھی سارا خراب کیتا ہے, ہر چیز ٹھیک ہونا لیے. اس بیان کے بعد اس وقت کے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کو وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا. کچھ حلقوں نے معذرت قبول کی لیکن کچھ نے نہ کی اور وقت کے ساتھ اس پر دھول پڑ گئی. اس کے بعد ایک موقع پر جب فیاض الحسن چوہان سے صحافی کے سوال پر جواب نہیں بن پڑا تو چرب زبانی کے لیے مشہور رکن پنجاب اسمبلی میڈیا کو تمیز سکھاتے بھی نظر آئے. تھوڑی سی سینسیبلٹی میڈیا کو بھی اپنے اندر لے آنی چاہیے, صرف عوام کو نہیں لانی چاہیے. میڈیا کو بھی شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے. اتنی تمیز آپ کو ہونی چاہیے کہ قاضی حسین احمد صاحب کی یاد میں ہم یہاں کھڑے ہیں جو جماعت اسلامی کے امیر تھے, اور میں اگر پی ٹی آئی کا ایک اسپوکس پرسن ہونے کے حیثیت سے یہاں پہ آیا ہوں تو آپ کو بھی شرم کے مارے ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ جو کنٹرڈکشن پیدا کرے. لیکن فیاض الحسن چوہان کی پکڑ اس وقت ہوئی جب انہوں نے عقیدے اور مذہب کے خلاف غیر ذمہ دارانہ بیان دیا اور پھر وضاحتیں اور معافیاں کچھ کام نہ آیا اور انہیں اپنی وزارت سے کچھ ماہ بعد ہی ہاتھ دھونا پڑا. نیشنل اوپن پولو چیمپئن شپ اختتامی مرحلے کی جانب گامزن ہے جس میں ماسٹر بلیک کی ٹیم نے ٹیبل پر اپنی برتری قائم رکھی ہوئی ہے. پاکستان کے سب سے بڑے پولو ٹورنامنٹ نیشنل اوپن کے سنسنخیز مقابلے لاہور کے ایبک پولو گراؤنڈ میں جاری ہیں. 5 ٹیموں کا ایونٹ اب اپنے اختتامی مراحل میں ہے جس کے ٹیبل پر ماسٹرز بلیک کی ٹیم نے 6 پوائنٹس کے ساتھ اپنی برتری قائم رکھی ہوئی ہے. ماسٹرز بلیک نے ڈائمنڈ کو ٹورنامنٹ کے اب تک کے سب سے بڑے مارجن 13-4 سے شکست دی. فاتح ٹیم کی جانب سے انٹرنیشنل کھلاڑی متائس وائل پیرواز نے غیر معمولی کھیل کا مظاہرہ کیا اور 11 گول بنائے جبکہ علی ٹوانا نے 2 گول کیے. ٹورنامنٹ میں ماسٹرز اور ڈائمنڈ کے 4-4 پوائنٹس ہیں. Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.